हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, ये वो जलीलुल क़दर साहबी हैं जिन्होंने 350 साल उम्र पाई, और एक रिवायत में आता है कि आपने 250 साल उम्र पाई। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि मैं एक पादरी की खिदमत किया करता था और मैंने कई साल उसकी खिदमत की, कई साल मैंने उसकी नौकरी की। जब उसका वक्त आखिर आया तो उसने मुझे अपने करीब बुलाया और कहा कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तूने मेरी बहुत खिदमत की है, तूने मेरी बहुत नौकरी की है, अब मैं तुझे एक जगह बताता हूँ, तू कमूरिया चला जा। वहाँ पर एक राहिब मौजूद है जो कि अल्लाह ताला की किताब का सही इल्म जानता है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि मेरा जो वो मालिक था उसका इंतकाल हुआ और मैंने उसकी तदफीन की। उसके बाद मैं कमूरिया चला गया और उस राहिब के पास पहुंचा और फिर कई अरसे तक उस राहिब की खिदमत करता रहा। उसकी नौकरी मैंने की। जब उसका वक्त आखिर आया तो उसने भी मुझे कहा कि तूने मेरी बहुत खिदमत की है, लेकिन मैं तुझे अब पते की बात बता के इस दुनिया से जा रहा हूँ। कहा कि तू अब मदीनतुल मुनव्वरा चला जा, वो नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के लाल की हिजरत गाह होगी। अल्लाह अकबर। तू उनके पास चला जा, उनके आने की घड़ियां बहुत करीब हैं, वो बस आने ही वाले हैं। अल्लाह अकबर। जब हज़रत सलमान फ़ारसी को मदीनतुल मुनव्वरा जाने की तलकीन की तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा उस राहिब से कि मुझे कोई निशानियां तो बताओ कि जो मैं उनमें पाऊं और फिर मैं मान जाऊं कि ये अल्लाह के नबी हैं। यूँ तो कोई और दावा भी कर सकता है। तो कहा कि 3 निशानियां हैं। पहली निशानी कि सदका कबूल नहीं करेंगे, दूसरी हदिया को कबूल करेंगे, और तीसरी 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। अल्लाह अकबर। लग कई महीने ते कई बरस गए, उदी दीद नुदी ते तरस गए। तो ये 3 निशानियां कहा कि जिसमें पाई जाए तुम जान जाना वही अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सलमान फ़ारसी ने रखते सफ़र बांधा और आप रवाना हो गए। रास्ते में काफिला मिला तो उनसे कहा कि तुम मुझे साथ ले चलो। उन्होंने तन्हा समझ के गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेरे ऊपर एहसान ये किया कि मुझे बेचा मदीने के करीब। अल्लाह अकबर। मदीने के नेड़े बेचा और एक यहूदी के हाथ मुझे फरोख्त कर दिया। और फिर वो घड़ी आ गई। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के जो लम्हात थे वो करीब आने लगे। आप फरमाते कि मैं अपने मालिक जो यहूदी था उसके बाग में खिदमत कर रहा था और खजूरों को तोड़ रहा था कि अचानक मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में तला अल बद्रु अलैना की सदाएं आने लगी। मदीने की कैफियत चेंज हो गई। अल्लाह अकबर। कहते मैंने दौड़ लगा दी। जब मैं भागा तो मेरे मालिक ने मुझे पकड़ लिया। वो समझा कि गुलाम भाग रहा है। तो मैंने कहा कि जिस्म तेरा ही गुलाम है लेकिन दिल किसी और का गुलाम है, दिल आखिरी नबी का गुलाम है। अल्लाह अकबर। तो मुझे छोड़ दो। और आप फरमाते हैं जब मैंने हुजूर को देखा तो मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को चंद खजूरें पेश की तो हुजूर ने फरमाया हम नबी सदका कबूल नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर ये हदिया है, इसको कबूल करें। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने हदिया को कबूल फरमा लिया। अब 2 निशानियां तो पूरी हो गई थी। अब तीसरी निशानी क्या थी कि 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। अल्लाह अकबर। तो आप फरमाते मैं उसी ताक में रहता कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत देख लूं और ये तीसरी निशानी भी पूरी हो और मैं मान जाऊं कि यही अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहर नबूवत को छुपा के रखते थे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम किसी जनाजे में तशरीफ़ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने मोढ़े पे एक चादर को डाला हुआ था। अल्लाह अकबर। आप फरमाते मैं हुजूर के पीछे जाके बैठ गया। वाक़ा ही क्या है जो गुलामों से बेखबर हो, उम्मत ही करे जो फरियाद हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। आप कहते मैं पीछे जाके बैठा और तमन्ना यही थी कि हुजूर की चादर हटे और मैं मोहर नबूवत की ज़ियारत कर लूँ। तो कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने अचानक अपनी चादर को मोंढे से हटाया और मेरी जानिब उसको फेंका और फरमाया जो उस राहिब ने कहा था आके देख ले। अल्लाह अकबर। जो उसने कहा था देख ले फिर मोहर नबूवत। अल्लाह अकबर। और फरमाते कि मैंने हुजूर के 2 कंधों के दरमियान कबूतर के अंडे के बराबर मोहर नबूवत की ज़ियारत कर ली। बस वही लम्हात थे कि मेरे लबों पे कलमा जारी हो गया और मैं कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा का नौकर बन गया। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदावा में मुरीद हो गया। तो ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की कहानी थी। अल्लाह अकबर।